वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। एक ख़बर है और वो ख़बर अमर उजाला से है। जैसी ख़बर छिपी हुई है शब्द व शब्द उस ख़बर को वैसा ही पढ़ के आपको पहले सुनाते हैं। तो ये ख़बर सुन लें पहले क्या ख़बर है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की छापेमारी में आतंक की पाठशाला, शब्दों को बहुत थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दोबारा से शुरू करते हैं इसको। दक्षिण भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की छापामारी में आतंक की पाठशाला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वैश्विक आतंकी संगठन ISIS प्रेरित भर्ती अभियान को विफल करने के लिए जांच एजेंसी ने तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 स्थानों पर छापेमारी की है। छापों के दौरान जो भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है उससे मालूम पड़ता है कि ISIS भारत में भोले भाले युवाओं को गुमराह कर उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं की भर्ती के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न शहरों में स्टडी सेंटर खोले गए हैं। स्टडी सेंटर, वहाँ पर अरबी सिखाने की आड़ में ISIS आतंक की पाठशाला चलाते हैं। इन पाठशालाओं में खिलाफत विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। बाद में इन्हीं पाठशालाओं से निकले युवा आतंक के रास्ते पर चलते हैं। वे भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। NIA के मुताबिक ISIS के भर्ती अभियान और उसकी भावी प्लानिंग के मद्देनज़र शनिवार को तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 स्थानों पर रेड की गई। छापेमारी में भारतीय और विदेशी मुद्रा के साथ साथ कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आतंकवादी रोधी एजेंसी ने तमिलनाडु और तेलंगाना में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क बरामद किए हैं। इसमें मौजूद डाटा की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान भारतीय मुद्रा में 60 लाख रुपए और 18,200 अमेरिकी डॉलर के अलावा स्थानीय और अरबी भाषाओं में कई आपत्तिजनक किताबें भी जब्त की गई हैं। यह छापेमारी ISIS कट्टरपंथी और भर्ती मामले RC 01/2023 NIA CHI में शामिल संदिग्धों के परिसरों की गई। कोयम्बटूर में 22 स्थानों, चेन्नई में 3, तमिलनाडु के तेनकासी जिले के कोदय्यन कुल्लर में एक स्थान पर छापेमारी की गई। अन्य 5 स्थानों पर तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, साइबराबाद में छापे मारे गए। NIA चेन्नई द्वारा IPC की धारा 120B, 121A और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 18B के तहत दर्ज मामले के तहत यह कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों को पता चला था कि भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए गुप्त रूप से कई लोगों का एक समूह काम कर रहा है। इसके लिए विभिन्न शहरों के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खोले गए हैं। वहां पर अरबी भाषा की कक्षाएं आयोजित करने की बात कही जाती है। हालांकि जांच में मालूम पड़ा है कि अरबी की आड़ में वहां पर कट्टरपंथ को अंजाम दिया जा रहा था। इस तरह की कट्टरपंथी गतिविधियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp पर भी चल रही थी। इसके अलावा टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से भी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाया जा रहा था। NIA की जांच से पता चला है कि ISIS से प्रेरित एजेंट उकसाने वाली खिलाफत विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। यह विचारधारा भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से
स्थापित सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। मामले में शामिल व्यक्तियों के समूह ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की साजिश रची थी। यहाँ से निकले युवा बाद में आतंकवाद और गैर कानूनी कृत्यों एवं गतिविधियों में शामिल पाए गए। NIA ने 23 अक्टूबर 2022 के कोयम्बटूर कार बम विस्फोट मामले से इस केस की कड़ियाँ जोड़ी हैं। वो मामला आतंकी हमले से संबंधित है। इसके लिए कमज़ोर और अति संवेदनशील युवाओं को आतंकवादी नेटवर्क में शामिल किया जाता है। ISIS के प्रयास को विफल करने के लिए NIA के ठोस प्रयासों के तहत ऐसे कई मामलों की जांच जारी है। आने वाले समय में ऐसे ही कई दूसरे समूहों की सक्रियता का भी खुलासा हो सकता है। इन समूहों का मकसद देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। आतंकी संगठन का प्रयास है कि इन समूहों के जरिए आतंकवाद को फैलाया जाए। ये वो खबर है जो अमर उजाला में छपी हुई है, उसको हमने एक एक शब्द जैसा खबर है वैसे ही पढ़ के सुनाया है। अब ये ISIS जो आतंकवादी संगठन है, जिसको दाइश भी कहा जाता है, बेसिकली ये इराक, सीरिया और यमन, इन देशों में इसको शुरू किया गया था। और जो इसको बनाने वाले, संगठन को बनाने वाले देश हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम इसमें UK का है। UK, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब, UAE। तब इसको बनाने में सऊदी अरब ने भी खूब मदद की थी और UAE भी इसमें शामिल था बनाने में। इनको बनाने के बाद इराक में इनको इंस्टॉल किया गया। इराक में यूरोप के देशों का और अमेरिका के देशों की कोशिश थी कि हम वहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से अपना कब्जा कर लें और फिर वहाँ के तेल, गैस और जो भी प्राकृतिक चीज़ें वहाँ मौजूद हैं उसको डकैती डालते रहें। सीरिया में इसके ज़रिए असद बशर की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की गई। इसी दौरान ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जिनको कासिम सुलेमानी लीड कर रहे थे, कासिम सुलेमानी की अगुवाई में ईरान ने अपनी जो फ़ौज थी उसकी एंट्री करा दी। वो प्रॉक्सी थी। ईरान कभी क्लेम नहीं करता है कि हमारी सेना है, ये हमारी सेना का कोई पार्ट है, लेकिन वो ईरान द्वारा संचालित ही होती है। और सीधे सीधे जो ईरान के वरिष्ठ नेता हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति से ही बड़े सर्वे सर्वा होते हैं ईरान के, उनको वो उनके रिपोर्ट करती है। तो कासिम सुलेमानी ने इराक में और सीरिया में अपनी जो फ़ौज थी उसके ज़रिए दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और वहाँ पर फिर बाद में रूस की एंट्री हुई सीरिया के अंदर, और रूस और ईरान ने मिलकर के सीरिया में इनके बढ़ते कदमों को रोक दिया। वहीं इराक के अंदर इराक की अपनी सेना और ईरान की सेना और जो दूसरे कुछ ग्रुप थे, हिजबुल्लाह वगैरह, इनको साथ में लेकर के जब जंग हुई तो दाइश को वहाँ पर शिकस्त हुई और अब इराक में तकरीबन दाइश ख़त्म होने को है। इसी तरह से सीरिया में बहुत कम लोग बचे हैं अभी, लेकिन वो अभी उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, इतनी स्ट्रेंथ उनकी नहीं है। हाँ, इनमें से बहुत सारे आतंकवादियों को अमेरिका ने एयरलिफ्ट करके अफ़गानिस्तान के पंजशीर और दूसरे प्रांतों में इंस्टॉल कर दिया है। सऊदी अरब ने अपने आप को इससे पूरी तरह विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जब से चीन के ज़रिए, चीन की मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत हुई और दोनों के एग्रीमेंट्स हुए और दोनों के बीच दोस्ती हो गई है, तब से सऊदी अरब जितने भी अरब और पर्शियन रीजन में जो भी कुछ था इलीगल, उससे उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब वो चीन और रूस की तरफ है और ईरान और जितने भी देश थे उसके साथ उसने अपने रिश्ते मजबूत किए, बेहतर किए। वहीं मिस्र के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हुए हैं ईरान के। तो अब ये भारत में कहाँ से आ गया? भारत का ISIS से ताल्लुक़ क्या इसका, या भारत के मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है, और कौन सी खिलाफत और कैसी खिलाफत को ख़त्म हुए
उस्मानी जो खलीफा हुआ करते थे टर्की में, उसको ख़त्म हुए एक ज़माना बीत गया, सदियों बीत गई उसे। तो कौन सी खिलाफत? कहीं किसी पूरे दुनिया में कोई मुसलमान कहीं भी किसी खिलाफत के लिए लड़ रहा है? कहीं किसी तरह की कोई जंग चल रही है खिलाफत को वापस लाने के लिए? तुर्की जैसा देश, इराक जैसा देश, ईरान जैसा देश, जहाँ पर बगदाद कैपिटल हुआ करता था पूरी दुनिया का, बाद में फिर वो तुर्की में शिफ्ट हो गई थी खिलाफत, तो वहाँ पर कोई क्लेम नहीं करता है। तो ये भारत में खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हो गया दोबारा से? एक खिलाफत आंदोलन उस वक्त हुआ था जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर वो यहाँ पर कर रहे थे, जब टर्की में जंग चल रही थी ब्रिटिशर्स से, कमाल पाशा अतातुर्क की। लेकिन ये भारत में ISIS का क्या ताल्लुक़ है? नए नए शगुफ़े छोड़े जाते हैं, कभी कभी सिमी, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी कुछ और। टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स हैं। एक भी मुसलमान भारत का किसी इलीगल ऐसी एक्टिविटी में जो एंटी इंडियन हो शामिल कभी नहीं हो सकता है। भारत में जो मुसलमान हैं वो इंडियन हैं, भारतीय हैं। बहुत छोटी तादाद है जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए, और वो आए हुए भी जब कभी भी आए थे तो उनको भी सदियाँ हो गई और वो पूरी तरह से भारतीय हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, जो आतंक की पाठशाला, अरबी, मतलब आप किसी को छोड़ेंगे? कौन सी पाठशालाएं चल रही हैं आतंक की, और किस राज्य में चल रही है, कौन से शहर में चल रही है, कौन लोग चला रहे हैं उनको? तो ये तमाम चीज़ें हैं पूरी कौम को, मुस्लिम कौम को हिट करने के लिए, पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट करने के लिए वक्त वक्त पे तमाम तरह की चीज़ें अननेसेसरी पैदा की जाती हैं। कोई भी एक भी मुसलमान को किसी भी ISI हो या ISIS हो या कोई और आतंकवादी संगठन, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब चूँकि सरकार है, चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, अब तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो अपोजिशन के पास हैं, और यहाँ पर जो वोट है वो एक तरफ शिफ्ट होने को है। ऐसी सूरत हाल में ये कार्रवाइयाँ, ये एक पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल आप हाशिए पर खड़ा कर देना चाहते हैं। बहुत मुसलमान बहुत परेशान है, वैसे ही उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई कारोबार, कोई काम धंधा, कोई एजुकेशन, कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। सब तबाही की कगार पर खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी को 20, 22, 25 करोड़ की जो कम्युनिटी है उसको आप बिल्कुल, तो इसमें सरकारों को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए। कितने सारे ऐसे मामलात हैं, कौन उस पर बात करे, कौन बोले? कुल मिला करके किधर ही से भी पकड़ लें आप, घुमा फिरा करके, दाएं से या बाएं से, तो हाथ कान पे ही जाता है। आप कान पकड़ करके, तो वो जो कान है वो मुस्लिम कम्युनिटी बना हुआ है। बाबरी मस्जिद का 1990 और 1992 के बाद, जो बाबरी मस्जिद के बाद से जो मामलात हुए और जो आतंकवाद की घटनाएं हुई, कौन नहीं जानता क्या था वो सब कुछ। अभी जो तमाम चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। पूरी कम्युनिटी उससे परेशान हो जाती है, मुस्लिम्स की, तमाम मुसलमानों को इससे दिक्कत होती है, और एक कम्युनिटी की पूरी आइडेंटिटी उससे ख़राब हो गई है। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों पर पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रखा जाए।
जो चीज़ें हैं। अब ISIS अगर है भी तो अफगानिस्तान में होगा, इराक में होगा, भारत से उसका क्या ताल्लुक़ है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।